गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का कंप्यूटर। पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड से। कंप्यूटर्स फॉर स्कूल इसका नाम है। तो इसमें शुरू करेंगे आज पहला चैप्टर, क्योंकि इसमें 8 चैप्टर दिया हुआ है। ये काफ़ी लंबा होता है, इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक चैप्टर में जैसे कि 12 को पेज हैं दोनों तरफ मिलाकर, तो इसलिए 2 या 3 वीडियो में हम कवर करेंगे ताकि लंबा ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये पहला चैप्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में तुम सब लोग जानते हैं। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट के बारे में इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे दिया है ए कंप्यूटर इज एन इंस्ट्रक्शन ड्राइवन डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। अर्थात एक कंप्यूटर एक निर्देश संचालित करता डिवाइस है जो उसे डाटा को स्वीकार करता है और सूचना के रूप में वांछित परिणाम को संसाधित करता है। ठीक है, इसके बाद डाटा आर फेड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस विच आर देन प्रोसेस्ड इनसाइड सीपीयू एंड देन रिजल्ट आर डिस्प्लेड थ्रू द आउटपुट डिवाइस। कह रहे हैं यहाँ से है कि डाटा जो है कंप्यूटर का, मतलब डाटा जो है कंप्यूटर के एक माध्यम है, डाटा जो है एक माध्यम है सूचना जानने का। ठीक है, जो इनपुट के माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर का कोई हम डाटा इंसर्ट करते हैं, देते हैं, तो जाकर सीपीयू इनसाइड है ना, प्रोसीड इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है उस डाटा का। और प्रोसेस करने के बाद देन रिजल्ट आर डिस्प्ले थ्रू द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आप प्रोसेस करने के बाद जिस माध्यम के द्वारा हमें रिजल्ट शो होता है, जो रिजल्ट दिखाई देता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, अतः ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। अतः एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, ये 3 चीज़ से मिलकर बनता है एक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम हर यूजर एंड सेंड इट टू द सीपीयू। तो क्या कहते हैं कि सीपीयू में यूजर द्वारा भेजा गया डाटा या इंस्ट्रक्शन जो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, स्वीकार कर लिए जाते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। कह रहे हैं कि इनपुट डिवाइस का प्रकार अलग अलग टाइप के होते हैं। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड। जैसे कुछ कॉमन, कुछ कीबोर्ड जो कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस हैं कुछ कॉमन होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया है। जैसे कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, OMR, OCR, MICR, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बार कोड रीडर, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, ETC एक्सेट्रा। अर्थात ये सारे जो हैं कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। जैसे कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, फिर माउस के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब बाकी सब जॉयस्टिक, स्कैनर, OMR, OCR, MICR, ये सब के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम शुरू करते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड ए स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस। कह रहे हैं कि इनपुट डिवाइस जो अच्छा से यूज होता है, तो कीबोर्ड का जो है एक मानक होता है, डेस्कटॉप मानक कीबोर्ड। ठीक है, डेस्कटॉप मानक कीबोर्ड जो है कॉमनली इनपुट डिवाइस, मतलब ये ज़्यादातर के ये कीबोर्ड यूज होते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज टू टाइप टेक्स्ट एंड टू सेंड द इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ कीज़। कह रहे हैं कि कीज़ के सहायता से, बटन के सहायता से कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो निर्देश दिया जाता है, यूज़र के द्वारा टेक्स्ट के माध्यम से यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि कीबोर्ड के कीज़ की सहायता से कंप्यूटर का जो हम
इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं, ठीक है, कॉमनली यूज करते हैं इसको, मतलब अधिकतर हम इसे यूज करते हैं। इसके बाद ए कीवर्ड्स कीज आर द बटन दैट रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अब देखो एक कीबोर्ड बटन में होते हैं, एक कीबोर्ड बटन के प्रतिनिधित्व करते हैं। अल्फ़ाबेट लिखना हो तो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, नंबर लिखना हो या नंबर अल्फ़ा नंबर दोनों लिखना हो, या स्पेशल कैरेक्टर लिखना हो। स्पेशल कैरेक्टर में आएंगे ये जो डॉलर का सीन है, एट द रेट का सीन है, हैज का सीन है, परसेंटेज का सीन है, इसे हम स्पेशल कैरेक्टर की श्रेणी में रखते हैं। तो इन सब का जो है हम कीबोर्ड के जो बटन होते हैं इसको यूज करके हम इसके माध्यम से हम इसको प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात हम कंप्यूटर में टाइप कर पाते हैं, इनपुट कर पाते हैं, ठीक है। द कीज कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज। कह रहे हैं कि और दूसरे कीज के सहायता से जोड़कर हम अलग अलग का कीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शॉर्टकट वगैरह मतलब करते हैं ना, जैसे कॉपी करना है तो Ctrl+C, पेस्ट करना है तो Ctrl+V, तो इस टाइप का, ठीक है। ए कीबोर्ड नॉर्मली कंटेंट्स 101 to 106 कीज। कह रहे हैं कि एक नॉर्मली जो होता है, मतलब अधिकतर जो कीबोर्ड होते हैं वो उसमें जो कीज होते हैं, बटन जो होते हैं, 1 से 1 किसी में होता है, किसी में 1 से 6 होता है, किसी में 1 से 4 होता है। मतलब 1 से लेकर 1 से 6 के अंदर ही कीबोर्ड में सारे बटन सारे कीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन और प्लेसमेंट ऑफ द कीज़, है ना। अब कह रहे हैं कि डिपेंडिंग द पोजिशनल, अब जो कीबोर्ड जो कीज़ है बटन का और प्लेसमेंट के हिसाब से उसका पोजीशन पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। द लेआउट ऑफ अ कीबोर्ड कम्स इन वेरियस स्टाइल सच एज। अब देखो ये जो कीबोर्ड का जो लेआउट है उसका बनावट जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे यह दिया ना QWERTY या QWERTZ या AZERTY या DVORAK या QWERTY कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। मतलब कुछ टाइप का ये जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट टाइप के यहाँ पर ये लोग सजा कर लिखते हैं। तो अलग अलग ये लिखने का फॉर्मेट है जो ये डिपेंड करता है कि आपका कीज़ कितना होगा कितना नहीं होगा। ये कॉमनली यूज मतलब ये ज़्यादातर ये सारे वर्ड जो है यूज होते हैं कीबोर्ड में बनाते हैं लोग। अलग अलग देशों में अलग अलग वैरायटी से लोग अपना अपना कीबोर्ड सेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो है अंग्रेजी भाषा का बेसिक चीज़ है जिसका यूज करके हम टाइप वगैरह करते हैं। It has taken its name from the positioning of 6 alphabetical keys that are positioned on the upper line of the keyboard। अब कह रहे हैं कि कीबोर्ड के ऊपर में जिस पोजीशन में हम अल्फ़ाबेटिकल कीज़ को नंबर को हम उसका सेट करते हैं, ये 6 प्रकार यानी कि 6 प्रकार के होते हैं जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे AZERTY टाइप्स कीबोर्ड इज मोस्टली यूज्ड इन फ्रांस। अब देखो जो AZERTY इस टाइप का जो कीबोर्ड जो होते हैं वो अधिकांश जो है फ्रांस में यूज होते हैं, ठीक है। A and Z कैरेक्टर्स प्लेस कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर रिप्लेस और Q and W ऑन सच कीबोर्ड, यानी कि A से Z तक जो कैरेक्टर वाले होते हैं और या Q और W वाले होते हैं वो एक दूसरे में वो लोग चेंज करते हैं, ठीक है। इस टाइप का वहाँ पर कीबोर्ड यूज होता है। QWERTZ टाइप कीबोर्ड्स इज वाइडली यूज्ड इन जर्मनी एंड सेंट्रल यूरोप। आप कह रहे हैं जो इस टाइप का जो कीबोर्ड ये लोग बनाते हैं ये अधिकांश यूज होता है, वाइडली मतलब बहुत मात्रा में यूज होता है कहाँ, तो जर्मनी और सेंट्रल यूरोप में इस टाइप का कीबोर्ड का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए इतना हम एक चैप्टर का जो है थोड़ा सा इसमें जान गए और जो इसके बाद वाला जो है हम दूसरे वीडियो में उसको जानेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो पढ़ने में। तो इतना समझ में आ गया कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो हम अगला चैप्टर में अगला पेज में हम दूसरा वीडियो बनाकर डालेंगे ताकि और अच्छा से आप लोगों को समझ आ पाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको फिर दोबारा अपने आप से इसको समझने का कोशिश करिएगा और बाकी वीडियो हम दूसरा वाला बनाएंगे तो उसको भी डाल देंगे साथ में।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।